हेलो दोस्तों, काफ़ी लंबा समय हो गया आप लोगों से मिले हुए। दोस्तों मैं लगभग कई महीने बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मैंने हमेशा जो भी वीडियो बनाए विद फैक्ट बनाए हैं ताकि कोई भी चीज़ आपके अंदर में कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने मार्च में जो वीडियो बनाया था वो उस समय सीबीटी मीटिंग को देखकर बनाया हुआ था। और दोस्तों ये जो पूरा वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ बेसिकली एएसआई स्ट्रेटजी को लेकर। इसमें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी सुन सकते हैं क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है और ईएसआई का लगभग थोड़ा ज़्यादा ही है ना। और दोस्तों जो एपीएफसी का वीडियो है वो मैं जल्द ही इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा ना वो मेरा एपीएफसी को लेकर ही आएगा जिसमें आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा। और दोस्तों ये जो प्रोसेस है बीच का जो लगभग 3 महीने जो मैंने वीडियो नहीं दिया वो मेरा एक पूरा ये था कि दोस्तों की उस बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो चीज़ें, इसलिए मैंने वीडियो बनाने से अच्छा मैंने कहा आप लोग को डिस्टर्ब ना किया जाए क्योंकि जब जब मैंने वीडियो बनाया विद फैक्ट मैंने सारी चीज़ें रखी है। और मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम आपके पास विद फैक्ट ही चीज़ें जाएँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तरह से करते रहें। तो दोस्तों इसी को देखते हुए जो 3 महीने मुझे मिले या जिस समय था मुझे ये था कि शायद जल्द ही आएगी तब मैं बनाऊंगा, लेकिन अब जैसे ही मुझे लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हैं तो मैं उसको जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एपीएफसी का ही दूंगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ईएसआईसी की। तो देखिए दोस्तों ईएसआईसी का पेपर जो कि 17 जुलाई को है, ये सारे अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी रखे थे और समय समय पर मटेरियल भी डालता रहता हूँ। जैसा कि दोस्तों काफ़ी पिछले समय से जैसा कि मैं वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने क्या होता है कि जब आपके पास समय खाली होता है तो आप क्या करते हैं, आप अपनी कमियों को दूर करते हैं या आप बैठ के सोचते हैं। तो लेकिन सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप अपनी कमियों को दूर करें। इसी को देखते हुए दोस्तों मैंने और मेरी टीम ने पूरे के पूरे लेटेस्ट अपडेट लेबर लॉस को अपडेट कर दिया है, वो भी जून 2022 तक का पूरा अपडेशन एक्ट विथ अपडेट विथ एमसीक्यू, जिसके सैम्पल्स और कई फाइल्स टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई हैं। न्यू लेबर कोड्स की भी पड़ी हुई हैं विथ एमसीक्यूज़, है ना। तो इसके अलावा मैंने बहुत सी फाइलें जैसे ईएसआईसी में जो भी चीज़ आती है वो भी लगभग मैंने पूरी डाल रखी हुई हैं ताकि आप उसको पढ़ते रहें। क्योंकि देखिए दोस्तों यही समय होता है कि आप अपनी कमियों को भी सुधार कर सकें और आप अपनी चीज़ों में भी सुधार करके एक अच्छा डिलीवर भी कर सकें। इसी को देखते हुए दोस्तों मैंने और मेरी टीम ने लगभग पिछले 3 महीने में सारी चीज़ें बिल्कुल कंसाइज वे में बिल्कुल परफेक्टली सही कर रखी हैं। अब क्या है दोस्तों कि जो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि जो भी क्लासेस हैं जैसा कि ये जितने भी बैच चल रहे हैं एएसआईसी ऑफिसर बैच एपीएफसी, अब इन सभी बैचेस में आपके पास सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल रहेगा प्लस बोर्ड मटेरियल जो बोर्ड में पढ़ाया जाता है, बस इसके अलावा कोई मटेरियल नहीं होगा। उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे सिलेक्टेड। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है वो पूरा का पूरा फोल्डर हमने अलग कर दिया है जिसका नाम है टेस्ट सीरीज़ करके है, टेस्ट सीरीज़ ऑफिसर बैच करके है। उसको सभी बच्चे जो भी एग्जिस्टिंग थे उन सभी को लॉगिन दे रखा है। अगर किसी का लॉगिन नहीं है तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ भी सकता है ना, और वो अपना लॉगिन ले लेगा। वो ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों ताकि जो भी बच्चे हैं वो पढ़ाई में कन्फ्यूजन ना रहे और पूरा का पूरा बैच में उनको अलग से पूरी मैथ रीजनिंग इंग्लिश जो भी है वो आपको लेक्चर वाइज विद पीडीएफ आपको वहाँ मिल रही है। टेस्ट देने के लिए आपको एक अलग पोर्टल ही दे दिया गया है ताकि किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो भी क्वेश्चंस थे कहीं में कुछ एरर हो रही थी, किसी में सुधार हो पा रहा था, किसी में सुधार मान लो नहीं हो पाया, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन थी। इसीलिए देखते हुए दोस्तों पूरा पुराना सेट हटा के पूरे नए क्वेश्चंस विद एमसीक्यू डिटेल आंसर बना के पूरा का पूरा अलग टैब ही बना दिया गया है ताकि जितने भी बच्चे आएंगे सबको वो टैब दे दिया जाएगा और आप आराम से उसमें टेस्ट दे सकते हैं। विद डिटेल आंसर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें दोस्तों क्या है कि मैंने जो टारगेट रखा है वो 21,000 एमसीक्यूज़ का रखा है जिसमें लगभग अभी 18,000 प्लस हो चुके हैं और धीरे धीरे उसमें और अपडेट होते रहेंगे, है ना। उसमें पूरी एनसीईआरटी के टेस्ट हैं, पूरे सेक्शनल टेस्ट हैं, प्लस फुल मॉक मिलेंगे आपको। जैसे ईएसआईसी के फुल मॉक 5 उसमें अपलोड होंगे, सेक्शनल अपलोड हो गए लेकिन फुल मॉक उसमें 5 मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो ईएसआईसी का फुल मॉक वो आपको नेक्स्ट वीक से मिलने लगेंगे, ठीक है। और एपीएफसी में दोस्तों 35 फुल मॉक हम देंगे जिसमें से लगभग हिंदी के 20 अपलोड हो गए, इंग्लिश के अब अपलोड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि हिंदी और इंग्लिश में कहीं पे भी कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि क्या होता है कि इस बार पूरा का पूरा जोर है, कोई ट्रांसलेशन नहीं, एग्जैक्ट जैसे क्वेश्चंस हैं वैसे ही बनाए गए हैं हिंदी में, वैसे ही अलग से इंग्लिश में, ताकि कहीं पर भी कोई भी ट्रांसलेशन एरर ना हो। अगर कोई एरर होती भी है तो उसको तुरंत सुधार भी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा प्रयास हमारा ये कि बिल्कुल आपको कंसाइज वे में एक बेस्ट चीज़ें दी जाएँ और टेलीग्राम चैनल से आप भी जुड़े रहिए क्योंकि समय समय पर उसमें अच्छे अच्छे मटेरियल और चीज़ें डाल रहे हैं। अब क्या है दोस्तों जो ऐप में है, ठीक है, वो लगभग सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो चुकी हैं। अब अगर आप उसको देखेंगे कहीं भी चीज़ें कन्फ्यूज़ पड़ती हैं तो आप तुरंत बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमारा मोटिव है कि आपको एक वेल कंसाइज वे में एक सिलेक्टेड मटेरियल दिया जाए ताकि आप उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड को पढ़ें और फिर अपना टेस्ट दें और अपनी तैयारी को अच्छा करें दोस्तों। अब हम बात करते हैं ईएसआईसी की। देखिए दोस्तों ईएसआईसी का पेपर 17 जुलाई को है। ईएसआईसी का लास्ट पेपर 2012 में हुआ था, वो पेपर मैंने डाल रखा है। देखिए दोस्तों ईएसआईसी में फॉर्म बहुत कम पड़े हुए हैं और पहली बार है जो इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, लगभग 25,000 के आसपास होंगे, है ना, ठीक है। जो आरटीआई पड़ी थी उसमें भी यही दिखा था और लगभग जो पेपर लोग देंगे वो लगभग 10 से 15 हज़ार लोग पेपर देंगे, ठीक है। तो इसमें अब क्या है दोस्तों कि वैकेंसी भी है, अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। और इसमें अगर आप थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए इसमें एक कॉमन एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें बहुत बड़ा कंपटीशन हो या बहुत मेरिट हाई जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या हुआ कि सिलेक्टेड लोग ही हैं और बहुत कम ही लोग हैं। तो ये है कि अगर आप उस चीज़ों को प्रॉपर वे में कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले हम पेपर को समझ लेते हैं। पेपर में क्या है दोस्तों, एक पार्ट है इंग्लिश का, दूसरा पार्ट है पूरे में जिसमें सारी चीज़ें हैं। तो जो लास्ट ईयर का पेपर उसमें लगभग 15 के आसपास इंग्लिश है, तो आप ये मान चल सकते हैं कि लगभग 15 से 20 इंग्लिश आएगी। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने वोकैब जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने पूरी डाल रखी पीडीएफ, प्लस ग्रामर के सारे पीडीएफ्स हैं। अब समय कम है तो आप ये कर सकते हैं कि आप वोकैब वाला पार्ट को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, वोकैब वाला पार्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस वीडियो जो उसको देखेंगे ना, तो आप लगभग वहाँ पे क्वेश्चंस 15 में से 10 के अराउंड अटैम्प्ट कर लेंगे। तो आपका भी टारगेट ऐसे ही रहना चाहिए कि आपको लगभग इतना अटैम्प्ट कर लें। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं दोस्तों, जो इनके 4 पार्ट हैं जो इन्होंने मेजर रखे हैं, प्रिंसिपल्स हैं एचआरएम के, मार्केटिंग के, फिनांस के। ठीक है, और उसके बाद होता है अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसके बाद साथ में आरटीआई। तो ये 4 पार्ट जो है, इन चारों पार्टों की वेल पीडीएफ विद एमसीक्यूज मैंने डाल रखी है, प्लस इसकी क्लासेस भी हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है दोस्तों कि जो थ्योरी है उसको पढ़ना है, विद एमसीक्यूज देखने हैं। ठीक है, अगर आप लेक्चर्स देख सकते हैं तो आप लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें लगभग किसी में 7 क्लासेस हैं, किसी में 8 हैं, लगभग ऐसे 25-30 क्लासेस हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगी। और उसमें आपको दोस्तों इस चीज़ों को समझ के चलना है, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने तो मैक्सिमम क्वेश्चंस दिए हैं आपको, 300 प्लस एमसीक्यूज पर टॉपिक में है, तो वो आपको समझने में तो मदद करेंगे ही, और आपको जो क्वेश्चन है ना उसी का अप्लाइड वर्जन के तौर पे ही रहेगा, क्योंकि यूपीएससी पेपर बनाएगी, कोई भी आइडिया नहीं कि कितना टफ रखे या कितना सिंपल रखे, लेकिन बेसिकली ऐसे जो पेपर होते हैं उसमें वो क्वेश्चंस क्या करती है, बेसिक समझ वाले पूछती है ना, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो अगर आप बेसिकली सब थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करे रहेंगे ना, तो आप वहाँ एनालिटिकल अप्रोच रखकर उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं चौथे पार्ट में, कंप्यूटर की बुकलेट पड़ी हुई है, क्लासेस भी पड़ी हुई है, आप कंप्यूटर भी देख सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर में हम यही कहेंगे एक बार ओवरव्यू जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इतने टफ नहीं आएंगे। ठीक है, अब जो बात आती है दूसरी आती है मैथ और रीजनिंग की। देखिए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग में क्या है कि इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैथ और रीजनिंग में जो भी सिलेक्टेड, जैसे यूपीएससी में पढ़े थे क्वेश्चंस, लगभग 15 चैप्टर मैंने डाले भी हुए थे, इसके अलावा भी पूरे चैप्टर हैं, तो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। हर तरह के सवाल की जो भी चैप्टर्स हमने कराए हैं उन तरह के सभी सवालों को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करे रहेंगे ना तो वही आपको बेनिफिट देगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी जैसे यूपीएससी का एग्जाम हुआ, सीसेट हुआ, यूपीपीसीएस में हुआ सीसेट, तो मैक्सिमम बच्चा जो भी क्वालिफाई होने से बाहर हो जाता है वो सिर्फ सीसेट की वजह से। और सीसेट में हम लोग को लगता है कि आता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो फुल कॉन्फिडेंस में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको समय वहाँ 2 ही घंटे मिल रहे हैं। अगर आपने अपना समय रीजनिंग में जरा भी ज़्यादा जाया कर दिया तो आप ये समझ लीजिए आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो आपका मोटिव होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि आप वहाँ पहुँचे, आपने खटाखट मैथ और रीजनिंग कर ली, ताकि आपको अंदर कॉन्फिडेंस भी आया कि ये क्वेश्चन तो मेरे पूरी तरह सही है और समय भी बच गया, क्योंकि जो समय खाएगा ना वो आपका मैथ और रीजनिंग ही खाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है अच्छे से। और बाकी जीएस में तो होता है कि जो आया तुरंत सही हो गया, या नहीं समझ में आया तो आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको स्पेशल पार्ट बता दिया, चारों मैनेजमेंट वाला। ठीक है, कंप्यूटर का बता दिया, प्लस आपको हमने इंग्लिश का बता दिया, फिर चौथा आपको मैथ और रीजनिंग का बता दिया। अब बचता है जीएस वाला पार्ट। जीएस में एक पार्ट है जो है हमारा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स मैंने लगभग अप्रैल तक की पूरी बुकलेट्स अपलोड कर दी है, आप उसको देख लीजिए, है ना। यूपीएससी भी लगभग जो पेपर अब बना चुका होगा, तो लगभग अप्रैल तक का पूरा अपडेट होना चाहिए। प्लस हमने इकोनॉमिक सर्वे और बजट की पूरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, करना ये है कि अब समय कम है। ठीक है, तो जब समय कम होता है ना, तो एक बार आप चीज़ों को रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। जैसे हमने जो बुकलेट्स दी हैं दोस्तों, वो बहुत ही कंसाइज वे में है और प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। अगर आपको मैंने जो जीएस की बुकलेट्स दी हैं, प्लस जो आपको मैंने प्रैक्टिस कराई है, इंग्लिश में भी वोकैब वाला पार्ट दिया है, वो बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में, अगर आप उस थोड़े को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव देख के आप उसकी शो कर सकते हैं, क्योंकि सिरे से पूरा का पूरा आप रिवाइज कर पाना आपके लिए बहुत टफ है। लेकिन एक चीज़ सही है कि आप बुकलेट मटेरियल लेके एक बार पढ़ लेंगे, जिस चैप्टर में दिक्कत लग रही है उस पर्टिकुलर चैप्टर की आप क्लास देख लीजिए, फिर आपको लगता है तो आप फुल मॉक दे लीजिए, प्लस आप सेक्शनल देख सकते हैं तो आप सेक्शनल दे लीजिए, क्योंकि यही जो अंतिम जो समय चल रहा है ना, यही आपका सिलेक्शन कराएगा भी। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम बच्चे पेपर देने तो जाते हैं, लेकिन सीरियस वे में इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनको लगता है कि मेरी तैयारी ही नहीं हुई है। जबकि देखा जाए तो दोस्तों, तैयारी किसी की इस तरह से नहीं होती। क्यों? क्योंकि एग्जाम की डेट अचानक आई है और यूपीएससी इस तरह के एग्जामों की डेट ऐसे ही देता है। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जो आप कर रहे हैं बस एक प्रॉपर वे में अगर आप कर लेंगे ना, बहुत बेटर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है, जो जीएस में बाकी पार्ट बचता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पेपर भी देखेंगे 2012 का, तो उसमें क्या है कि साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। हिस्ट्री में है आपका मॉडर्न इंडिया। ठीक, तो आपको बस ये देखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी फर्जी चीज़ों में नहीं जाना है। जो उन्होंने लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट इशूज़, ये सब आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब के पार्ट को लेकर ही है। तो इसीलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए।
जो मैंने मटेरियल दिया हुआ है या जो मैं बता रहा हूँ, बस आप उसी चीज़ को पढ़ते रहिए, उसी चीज़ को करते रहिए, है ना। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं, आप जॉब में हैं तो आप जानते हैं कि किस तरह से तैयारी करिए। आप एक ने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, आप बिल्कुल समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन बस करना क्या है कि जो लास्ट टाइम है ना, इसमें आदमी जो मटेरियल को लेके भटक जाते हैं ना, वो नहीं करना है। आपको सिलेक्टेड मटेरियल लेके बस उसी चीज़ को रिवीजन करके जाना है। आप देखिएगा आपका आउटपुट औरों से बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि देखिए मैंने चारों के पार्ट के पूरा मटेरियल विद एमसीक्यू डाल दिया। प्रिंसिपल ऑफ एचआर है, मार्केटिंग, फिनांस, आरटीआई, ठीक। इसके अलावा कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है, जिसमें वोकेब वाला पार्ट आपको अच्छे से करना है, मैथ, रीजनिंग भी है, ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स भी है, ठीक। ये सारे पार्ट हो गए। अब आता है जीएस वाला, उसकी मैंने पूरा आपको बता दिया कि बुकलेट्स पढ़ी हो, आपको वो देखना है। जिस चैप्टर में दिक्कत हो आप उसका वीडियो देख लीजिए। इस चीज़ को एक बार मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, एक बार रिवाइज जरूर करिए अपना। चाहे अगर आपने कोई नोट्स बनाया तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, या बुकलेट बनाए तो आप उस बुकलेट को करिए। इसके अलावा मैंने पूरा का पूरा अलग टैब बना रखा है टेस्ट का। जो जो सेक्शन आपको लगता है उसके आप सेक्शनल टेस्ट दे लीजिए। वो सारे सेक्शनल टेस्ट में पूरे के पूरे बैक ईयर क्वेश्चन हैं जो भी डिटेल आंसर है, ताकि उस एक क्वेश्चन पर आपको 5-5 क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और इसके अलावा पूरे एनसीईआरटी के भी हैं। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों यही लास्ट समय अगर आप प्रॉपर वे में कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि अच्छी पोस्ट आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और रही बात दोस्तों जो लोग एपीएससी का अपडेट्स का है, उसके जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पूरा ईपीएससी को लेकर आएगा, उसको लेकर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। इसलिए दोस्तों बिल्कुल किसी भी कन्फ्यूज़न उसमें ना रहें। मेरा प्रयास था कि जो समय हमें मिला है उस समय में हम अपनी चीज़ों में सुधार करें, और उसमें हमने पूर्णतः सुधार किया हुआ है। पूरा अपडेटेड मटेरियल हमने, जिसकी कई सैम्पल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। वैसे ही क्लासेस, वैसी चीज़ें आपके पास रहेंगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक।